अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास यूनिट नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। आज उसका लेक्चर नंबर 10 हम करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है जी वो एंटीबायोटिक्स के। एंटीबायोटिक्स क्या है? तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, एंटीबायोटिक्स ऐसे कंपाउंड हैं, ऐसे मुरक्बात हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। बैक्टीरिया की ग्रोथ को, ग्रोथ मतलब नशो नुमा को, या फिर इसको ख़त्म कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं जी? एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या है? ऐसे कंपाउंड है, ऐसे मुरक्बात होते हैं जो बैक्टीरिया की नशोनुमा ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, या फिर बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं, बैक्टीरिया को तबाह कर देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं जी? एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अब एंटीबायोटिक्स का हसूल क्या है? हम एंटीबायोटिक्स कहाँ से हासिल कर सकते हैं? तो एंटीबायोटिक्स ज़मीन पर लाखों अक़साम के बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया ज़मीन पर अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा फंजाई है। तो ज़मीनी बैक्टीरिया और फंजाई से हम क्या कर सकते हैं? एंटीबायोटिक्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। इंसानी ऐसी बीमारियां जो बैक्टीरिया से जन्म लेती हैं, ऐसी बीमारियां जो बैक्टीरिया से जन्म लेती हैं, उनको उनके इलाज के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं जी? एंटीबायोटिक्स कहते हैं। फिर देखें एंटीबायोटिक्स क्या है। एंटीबायोटिक्स ऐसे कंपाउंड हैं, ऐसे मुरक्बात होते हैं जो बैक्टीरिया की नशोनुमा को रोक देते हैं या बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं जी? एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स हम हासिल कहाँ से कर सकते हैं? एंटीबायोटिक्स ज़मीन पर लाखों अक़साम के बैक्टीरिया हैं, या फिर फंजाई। बैक्टीरिया और फंजाई से हम क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स तैयार कर सकते हैं। अब इंसानी ऐसी बीमारियां जो बैक्टीरिया से जन्म लेती हैं, उनके इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती है। इसकी मिसालें हमारे पास कौन कौन सी होंगी? अगर इसकी हम मिसालें देखें तो फर्स्ट एक हमारे पास है सेफेलोस्पोरन। सेफेलोस्पोरंस, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, ये हमारे पास क्या हैं? इसकी मिसालें हैं। सेफेलोस्पोरन, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। तो क्वेश्चन आपको जो भी आ सकता है कि एंटीबायोटिक्स क्या है, मिसाल दें। तो फिर सुने, एंटीबायोटिक्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो बैक्टीरिया को नशोनुमा को या बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं, मार देते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स हम कैसे हासिल कर सकते हैं, तैयार कैसे करते हैं? ज़मीन पर जो लाखों अक़साम के बैक्टीरिया हैं वहाँ से तैयार कर सकते हैं, फंजाई से तैयार कर सकते हैं। इंसानी जिस्म में जो बीमारियां जन्म लेती हैं बैक्टीरिया से, उनके इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल किया जाता है। एंटीबायोटिक्स की मिसालें कौन कौन सी हैं? सेफेलोस्पोरंस है, एरिथ्रोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, और कौन सी है? पेनिसिलिन है। तो हम एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। पहली हमारे पास कौन सी है? सेफेलोस्पोरंस है। एंटीबायोटिक्स की एग्जाम्पल में से जो हमारे पास पहली एग्जाम्पल है वो है सेफेलोस्पोरंस। कि अब सेफेलोस्पोरंस क्या है? सेफेलोस्पोरंस जो होती है ये असल में फफूंदी की एक किस्म है जिसको हम क्या कहते हैं? मोल्ड भी कहते हैं, मोल्ड।
ये फंगस होती है, फंगस से बनती है और इसके ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मोल्ड कहते हैं। तो जो उसको हम मैनलोस्पोरियम से भी हासिल किया जा सकता है, या फिर मैनलोस्पोरियम की ये क्या है, किस्म है, मैनलोस्पोरियम, मैनलोस्पोरियम की एक किस्म है जिससे इसको हम क्या करते हैं, मोल्ड को हासिल कर सकते हैं। फिर सुने स्फेलोस्पोरंस क्या है। स्फेलोस्पोरंस मोल्ड है जिसको हम क्या कहते हैं, फफूंदे कहते हैं, जो फंगस की एक क्या है, किस्म है, जिसको हम किससे हासिल करते हैं, जिसको हम मैनलोस्पोरम से हासिल किया जा सकता है। ये 1948 में दरियाफ्त हुई थी। 1948 में क्या किया गया था, इसको दरियाफ्त किया गया था। अहमियत क्या है इसकी, वो बैक्टीरिया जो पेनिसिलिन के खिलाफ मुदाफ़ियत पैदा करते हैं, पेनिसिलिन के खिलाफ मुदाफ़ियत पैदा करते हैं, उनके लिए ये क्या होती है, मुअस्सर होती है, उनके लिए बेहतर होती है। फिर देखें स्फेलोस्पोरंस क्या है। स्फेलोस्पोरंस एक मोल्ड की एक किस्म है। मोल्ड क्या होता है, फंगस होता है, इसके ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये इसको हम किससे हासिल कर सकते हैं, मैनलोस्पोरियम से हासिल किया जा सकता है। कब दरियाफ्त हुई थी, 1948 में दरियाफ्त हुई थी। वो बैक्टीरिया जो पेनिसिलिन के खिलाफ मुदाफ़ियत पैदा करते हैं, स्फेलोस्पोरंस क्या हैं, उनके लिए मुफीद होते हैं। तो ये हमारे पास पहली एग्जाम्पल थी स्फेलोस्पोरंस की। अब इसकी दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं हम पेनिसिलिन की। तो एंटीबायोटिक्स की जो दूसरी एग्जाम्पल है वो हमारे पास है जी पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन को हम हासिल करते हैं, पेनिसिलियम फंगस से हासिल किया जाता है, पेनिसिलियम फंगस से इसको हासिल किया जाता है जी। ठीक हो गया। 1928 में इसको तैयार किया गया था, बनाया गया था। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हमारे पास हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और दूसरे सर हॉल्ड फ्लोरे, इन्होंने पेनिसिलिन का कंसेप्ट दिया था 1928 में जाके। अब पेनिसिलिन काम कैसे करती है, ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है ये। अब नैरो स्पेक्ट्रम क्या होती है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो सिर्फ महदूद अक़साम की हों, जो सिर्फ महदूद अक़साम के खिलाफ मुदाफ़ियत पैदा करे, उसको हम क्या कहते हैं जी, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। जो हर अक़साम के खिलाफ मुदाफ़ियत पैदा करे उसको हम ब्रॉड एंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो फिर देखें एंटीबायोटिक्स की दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास कौन सी है, वो है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को हम कैसे तैयार कर सकते हैं, पेनिसिलियम फंगस से इसको हासिल किया जाता है। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और हॉल्ड फ्लोरे ने इसका कंसेप्ट दिया था। पेनिसिलिन जो हमारे पास है ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का मतलब ये है कि ये महदूद अक़साम के खिलाफ मुदाफ़ियत पैदा करती है जी। तो एंटीबायोटिक्स की हमारे पास एग्जाम्पल नंबर जो हम थर्ड करने जा रहे हैं वो है टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन। अब अगर हम टेट्रासाइक्लिन की बात करें तो टेट्रासाइक्लिन जो है ये है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था नैरो स्पेक्ट्रम एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम जो बैक्टीरिया की सिर्फ चंद अक़साम के खिलाफ कारगर हो उसको हम कहते थे नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होगा, जो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया के खिलाफ मुदाफ़ियत पैदा करे, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया के खिलाफ मुदाफ़ियत पैदा करे, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं।
नैरो स्पेक्ट्रम क्या होता है, जो चंद इकसाम के बैक्टीरिया के खिलाफ मुदाफियत पैदा करे उसको हम क्या कहते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम। और जो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया के खिलाफ मुदाफियत पैदा करे उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको हम कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसके अलावा नंबर 4 जो हमारे पास है, लास्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल है वो एरिथ्रोमाइसिन। अब एरिथ्रोमाइसिन्स क्या है, एरिथ्रोमाइसिन्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पेनिसिलिन के खिलाफ मुदाफियत पैदा करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो पेनिसिलिन के खिलाफ मुदाफियत पैदा करते हैं उसको हम क्या कहते हैं जी, एरिथ्रोमाइसिन्स कहते हैं। टेट्रासाइक्लिन क्या है, टेट्रासाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं जो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया के खिलाफ मुदाफियत पैदा करते हैं। एरिथ्रोमाइसिन्स क्या है, एरिथ्रोमाइसिन्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पेनिसिलिन के खिलाफ मुदाफियत को पैदा करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी एंटीबायोटिक्स के असरअंदाज होने का तरीकाकार क्या है, कि एंटीबायोटिक्स जो है वो कैसे असरअंदाज होती है। अब अगर हम इसके असरअंदाज होने की बात करें तो एंटीबायोटिक्स जो है ये 2 तरह से असरअंदाज होती है। फर्स्ट हमारे पास ये है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को रोक देती है, सेल वॉल को रोक देती है। सेल वॉल को क्यों रोकती है, क्योंकि ये इंसानी जिस्म का मुदाफ़ियाती सिस्टम जो है उसको बहुत जल्द तबाह कर देती है। एंटीबायोटिक्स 2 तरह से असरअंदाज होती है। पहला क्या है, एंटीबायोटिक्स करती हैं सेल वॉल को रोक देती हैं। सेल वॉल के रोकने से क्या होता है कि जो इंसानी जिस्म का मुदाफ़ियाती सिस्टम जो होता है उस निज़ाम को बहुत जल्दी क्या करती है, तबाह कर देती हैं। तो इसलिए क्या करती हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं जी कि ये सेल वॉल को रोक देती हैं। उसके अलावा दूसरा काम लाइक एज टेट्रासाइक्लिन जो है ये क्या काम करती हैं, ये प्रोटीन बनाने की सलाहियत को तबाह कर देती हैं। प्रोटीन बनाने की सलाहियत को तबाह कर देती हैं। क्यों तबाह करती हैं, ये जब प्रोटीन बनाने की सलाहियत तबाह हो जाएगी तो फिर बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है, बैक्टीरिया की अफज़ैश जो है वो रुक जाती है। बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो दोबारा फिर देखें, एंटीबायोटिक्स के असरअंदाज 2 तरह से असरअंदाज होती है। फर्स्ट क्या काम करती है, सेल वॉल को रोक देती है। क्यों रोकती है, क्योंकि ये क्या करती है, इंसानी जिस्म के मुदाफ़ियाती सिस्टम को बहुत तेज़ी के साथ तबाह कर देती है। दूसरा असरअंदाज होती है लाइक एज टेट्रासाइक्लिन जो है ये प्रोटीन बनाने की सलाहियत को तबाह कर देती है, ताकि ना प्रोटीन बनेगी, ना फिर नेक्स्ट बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, ना बैक्टीरिया अफज़ैश कर सकेंगे। तो इस तरह क्या होता है, एंटीबायोटिक्स जो है वो असरअंदाज होती है।